सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना, जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा, अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना, जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस 12 अक्षर मंत्र को एक नाम, अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला 12 अक्षर मंत्र ओम, क्लीम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन 12 अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है, अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सार नाम कहते हैं, अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन 12 अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। दर्शकों, पवित्र कबीर सागर, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा से हुई है तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव का जन्म मृत्यु होता है, यानी ये अविनाशी नहीं है तथा ये केवल नियमानुसार कार्य कर सकते हैं। यानी कबीर परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया था उसे आज श्रीमद् भगवद गीता तथा पुराणों ने स्वसिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव की माता दुर्गा है और इनका पिता ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है। और ये तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी स्वयं जन्म मृत्यु में हैं। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इन तीनों देवताओं
यानी तीनों गुणों की भक्ति करने वाले साधकों की मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के मंत्र केवल वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के पास है। जैसा कि अभी आपने ओम तत् सत के रहस्य उजागर से मोक्ष मंत्रों के बारे में विस्तार से प्रमाणों के साथ देखा। दर्शकों, सर्व ज्ञान अब आपके सामने है। सत्य का रास्ता आपके लिए खुल चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने सर्व शास्त्रों रूपी चौक से आपके दरवाजे से पूर्ण परमात्मा की पहचान तक लकीर खींच दी है। पहचानना आपको है। दर्शकों, जब साधारण से दिखने वाले बिंदराज राव ने अपनी श्रेष्ठतम बुद्धि का परिचय देते हुए इन पाखंडी धर्मगुरुओं के अज्ञान को पकड़ लिया और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के मुरीद हो गए, तो आज का पढ़ा लिखा हिंदू समाज कौन सा नशा किए हुए है जो अपने मानव जीवन को इन नकली गुरु और पाखंडी कथावाचकों के चंगुल से नहीं छुड़ा सकता। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश का सर्वशास्त्रोक्त सार आपके सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक एक और मिथ्या भ्रम इन पाखंडी मिथ्यावादी कपटाचारी कथावाचकों के कारण हिंदू समाज के साथ बना हुआ था, जो अभी के अभी संत रामपाल जी महाराज के विश्लेषण के बाद चंद मिनटों में लाखों वर्षों पुराना भ्रम खंडन हो जाएगा। देखिए, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की इतिहास देख लो आप। इनको एक पल का भी सुख नहीं। वही विष्णु जी श्री राम रूप में आए थे, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास होते ही सीता का अपहरण हुआ, रावण के लट्ठम लट्ठा लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए। तब सीता को छुटवा कर लाए। आने के कुछ दिन के बाद ही उसको घर से निकाल दिया किसी आम व्यक्ति के कहने से। यह सब की बुद्धि काल के हाथ में है और संस्कार वश बंधी पड़ी है। नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु जी को कि तू एक जीवन अपने पत्नी के वियोग में जीवेगा। फिर ये भगवान खा करे। जब नारद का वो श्राप इसके ऊपर असर कर गया, ये काहे के भगवान फिर भगवान पर असर करे। सीता जी की अग्नि परीक्षा करके श्री रामचंद्र जी वहां से लाए थे। यदि तू कलंकित हो चुकी है तो अग्नि में जल जाएगी, टंटा कटेगा तेरा। और यदि अग्नि में नहीं जली तो तू निष्कलंक है, रावण से ने छुआ नहीं तुझे। ऐसा ही हुआ। अग्नि परीक्षा में खरी निकली सीता और फिर घर ले आया सबके सामने परीक्षा करके। एक धोबी ने कह दिया चंद वर्षों के बाद, अपनी धोबन ने पीटा था, कहने लगा मैं दशरथ के बेटे जैसा ना हूं। रामचंद्र का रावण के पास रही सीता उसको घर पर रख रहा है। उसकी पत्नी 2 दिन घर से लड़के बाहर चली गई थी अपने मायके, तो उसको कूट रहा था और कह रहा था कि मैं रामचंद्र जैसा ना हूं, दशरथ के बेटे जैसा। कि 10-12 वर्ष रावण की पास रही, फिर घर पर रख ली, जो भेज दूंगा तेरे घर पर। वह बात रामचंद्र जी ने सुन ली। इस बात पर सीता काट दी, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। संत कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहना चाहिए था। कहते जाओ लोगों का क्या कहने का, जितनी मुंह उतनी बातें। तो क्या फैसला लिया उसने, अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया और उस नाम पूज जाए। आप पे सुखी नहीं हो राम, जिसकी पत्नी बालक कहीं पर किसी ऋषि के यहाँ आश्रम में पल रहे हैं और वो राजा बना बैठा है, सपने में भी सुख नहीं। उस व्यक्ति को चाहे कितनी बात बनावे। फिर वही श्री कृष्ण रूप में आए विष्णु जी। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो, लट्ठम लट्ठा जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासेन कभी शिशुपाल, रोज झगड़े रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने मथुरा को त्याग कर एक बहुत कोने में जाकर समुद्र के बीच में टापू सेलेक्ट किया। इन दुष्टों के झगड़े से बचाव के लिए कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी। वहां रहने लगे। उसके वहां क्या दुख हुआ, उनके सामने पूरे यादव कुल 56 करोड़ उनकी जनसंख्या हो चुकी थी। श्री कृष्ण जी के वंशजों की, कुल वालों की। अब पर लड़का मर गए, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, श्री कृष्ण तई मारे गए। सारे 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में लड़के। तो बता क्या संरक्षण दिया श्री कृष्ण जी ने उनको। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। श्री देवी भागवत महापुराण के अंदर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी पूछ रहे विष्णु जी से कि आप भी तपस्या कर रहे हो।
मुझे बड़ा हैरानी है, आप तो भगवान हो, ये हो, विश्व पालक हो, सब देवों के देव हो, और विष्णु जी कहता है कि मैं अधिकतर सब तप करता रहता हूँ, तप करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ, थोड़ा बहुत समय मिला तो कुछ देर लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूँ। तो परमात्मा कहती है खाक सुख इनको। तो कहने का भाव परमात्मा कहते हैं साच कहूँ तो थारा गले उतरे नहीं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार गही रहे थोथा दे उड़ाए। दर्शकों, यहाँ एक विचारणीय विषय है कि हजारों वर्षों से जो शास्त्रों का गूढ़ रहस्य ऋषि मुनि और आज के कथावाचक नहीं समझ पाए, वो गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने समझकर उसका सार निकालकर विस्तार से सारी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। इससे 100% अनुमान लगाया जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं, बल्कि परम अद्वितीय शक्ति युक्त पूर्ण संत है। क्योंकि जो तत्व ज्ञान और सुख ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त नहीं है, वो ज्ञान और सुख संत रामपाल जी महाराज के शिष्य प्राप्त कर रहे हैं। और इस बात की पुष्टि हम नहीं, ये वीडियो कर रहा है जो 100% सत्य है। जिसको विश्वास न हो वो इनके पते पर जाकर सत्य की जांच कर सकता है। देखिए ये वीडियो। आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम जो शामली में है, और वहाँ पर एक सज्जन मिले हैं